नमस्कार, मैं आनंद पांडे आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जीएस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे हिंदी में सिंधु जल संधि कहते हैं। ये दो देशों के मध्य में ये संधि हुई थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल है। यह ईयर 19 सितंबर 1960 को हुई थी। यानी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को ये संधि हुई थी। इसका जो स्थान था वो पाकिस्तान में कराची नामक स्थान था। यानी ये पाकिस्तान के कराची शहर में इस संधि को किया गया था। ये संधि हुई थी। इसके बाद जो है इसका जो मध्यस्थता है वो विश्व बैंक ने की थी। यानी जो इंडस वाटर ट्रीटी जो संधि हुई थी, यह विश्व यानी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में की गई थी। इसमें शामिल होने वाले हमारे देश के यानी भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति शामिल हुए थे, जिनका नाम था अयूब खान। यानी ये दो लोगों के मध्य हुई थी। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान। इस संधि का जो उद्देश्य था वो दोनों देशों के मध्य जल के विवाद को सुलझाना था। यानी जो दो देशों के मध्य जल के बंटवारे को लेकर जो गतिरोध था उसे दूर करना था, तथा जल को एक संधि के अनुरूप उसके जल का उपयोग करना था। इसमें जो कुल नदियाँ थीं वो 6 नदियाँ हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो पश्चिमी नदियाँ, दूसरी पूर्वी नदियाँ। पश्चिमी नदियों में 3 नदियाँ शामिल हैं, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब है। इस संधि के तहत पश्चिमी जो नदियाँ हैं, भारत केवल 20% ही इन तीनों नदियों का जल यूज कर सकता है। यानी पाकिस्तान इन पश्चिमी नदियों का लगभग 80% जल को कंजप्शन कर सकता है। इसके बाद जो पूर्वी नदियां हैं उसमें 3 नदियां शामिल हैं, सतलुज, ब्यास और रावी। भारत इन तीनों नदियों का जल असीमित रूप से कंजप्शन कर सकता है। यानी भारत को इन पूर्वी नदियों के तीनों नदियों के जल को यूज़ कर सकता है, पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकता है। आइए अब हम मैप के द्वारा इनको समझते हैं। देखिए, जो पूर्वी नदियां हैं वो सतलज है, उसके बाद ब्यास है और रावी है। ये 3 नदियां हैं जो पूर्वी नदियां कहलाती हैं। भारत इन तीनों नदियों का असीमित रूप से जल प्रयोग कर सकता है। इन पूर्वी नदियों में सतलज का जो ओरिजिन है वो तिब्बत से हुआ है, और यह दूसरी सबसे बड़ी नदी, इन 6 नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी नदियाँ हम देख सकते हैं कि इनमें जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर इन 6 नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद झेलम है और फिर चिनाब है। तो ये 3 नदियाँ पश्चिमी नदियों में आती हैं। भारत इन पश्चिमी नदियों का सिर्फ 20% ही वाटर कंजप्शन कर सकता है। ये पांचों नदियाँ पाकिस्तान के मिथनकोट नामक स्थान पर मिलती हैं, और यहाँ से इंडस रिवर और ब्रॉड हो जाकर अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। इन सभी 6 नदियों में सबसे बड़ी नदी इंडस रिवर है, जिसकी लगभग लंबाई 3180 किलोमीटर है। इसका उद्गम चीन के तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के पास बोखरचू नामक ग्लेशियर से होता है। इसके बाद जो इन 6 नदियों में दूसरी जो सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी, इसका उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित राक्षस ताल झील से हुआ है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। सभी
पांचों नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट पर मिलती हैं, जैसा कि हम ऊपर मैप में हमने समझा है। और तत्पश्चात अरेबियन सी में जाकर गिर जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये इंडस वाटर ट्रीटी समझ में आई होगी। मैप के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। और जब भी भारत पाकिस्तान का कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो वाटर रोकने की बात कही जाती है वो वेस्टर्न रिवर्स की बात की जाती है। यानी इसका जो हम 80% पाकिस्तान में जाने देते हैं तो उसके जल के बारे में बात की जाती है, कभी भी पूर्वी नदियों के बारे में बात नहीं की जाती है। और असल में यह इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात कही जाती है। तो उम्मीद है कि आपको सिंधु जल संधि समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। थैंक यू।